एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। कैसे हो आप सब बच्चों? आई होप आप लोग बहुत सभी अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन। तो उसके लिए हमारा वीडियो आज हाफ ईयरली एग्ज़ाम का होने वाला है। मैथमेटिक्स का क्लास 4th का पेपर हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो में आप लोगों को मैथ्स के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके जिस पैटर्न पर हाफ ईयरली एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उसी पैटर्न पर यहाँ पर पेपर बनाया गया है। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है अ लीप ईयर हैज़। तो बच्चों लीप ईयर में आपके कितने दिन होते हैं ये हमें बताना है। तो लीप ईयर जो होता है उसमें 366 डेज़ होते हैं। ठीक है, लीप ईयर में फरवरी जो होती है आपकी 29 डेज़ की होती है, इसीलिए 366 डेज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर्स। तो 22 किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए आप 22 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 22,000। ठीक है, कितना मिल जाएगा? 22,000। तो 22,000 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 9 रुपीज़ इक्वल्स टू हाउ मेनी पैसे। तो 9 रुपीज़ को अगर हमें पैसे में कन्वर्ट करना है तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 को, और हमें जो आंसर मिलेगा ये आंसर हो जाएगा 900 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अ ब्रिक हैज़ कॉर्नर्स। तो ब्रिक में कितने कॉर्नर्स होते हैं ये हमें बताना है। आंसर हो जाएगा 8 कॉर्नर्स। ठीक है, तो बच्चों 8 कॉर्नर्स ब्रिक में होते हैं। 20,400 आवर्स इज सेम एज AM। तो बच्चों ये यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। 224 उसके बाद ये यहाँ पे सेमी कॉलन लगेगा और ये 00 आवर्स इक्वल्स टू बच्चों ये कितना होता है, यहाँ पे हो जाएगा 9 AM हो जाएगा। ठीक है, 9 नहीं सॉरी, इसको कन्वर्ट करेंगे 12 AM। ठीक है, 12 AM एट द नाइट होता है जब, तो ये 12 AM के इक्वल हो जाएगा। रात के जब 11 बजते हैं उसके बाद जो 12 बजते हैं वो 24 आवर्स इसको बोलते हैं, 24 आवर के फॉर्मेट में, और यहाँ पे 12 AM हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 12 मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स। 12 मीटर इज इक्वल्स टू 1200 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैसे? इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 सेंटीमीटर बनेगा, मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आइडेंटिफाई द शेप्स। तो फर्स्ट वाला जो शेप है 7 नंबर का ये हमारा क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। और नेक्स्ट वाला कौन सा शेप हो जाएगा? ये हो जाएगा क्यूबॉइड हो जाएगा, क्यूबॉइड हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94 + 0 तो इक्वल्स टू 94 हो जाएगा। 5 × 200, 5 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। देखिए 5 को 200 से मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना मिलेगा? 1000 मिल जाएगा। और 1000 ml इक्वल्स टू कितना हो जाता है? 1 लीटर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग 200 फिल करोगे। 200 ml × 5 इक्वल्स टू 1000 ml, दैट मीन्स आपका कितना हो जाएगा? 1 लीटर हो जाएगा। ये आपका 1 लीटर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, कन्वर्ट इनटू पैसे। तो यहाँ पर ये जो हमें रुपीज़ दे रखे हैं इन्हें हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे। तो 45 रुपीज़ इक्वल्स टू हाउ मेनी पैसे। तो देखिए 45 को सिंपली मल्टीप्लाई करिए आप 100 से, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 45,000 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 45,000 हो जाएगा। तो 45,000 पैसे हो जाएंगे। उसी तरीके से ये 36,000 हो जाएगा। और ये आप 124 को मल्टीप्लाई करोगे किससे? 100 से, तो इसी तरीके से ये भी आपके पैसे में कन्वर्ट हो जाएंगे। 445 को आप 100 से मल्टीप्लाई करके पैसे बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं ड्रॉ अ व्यू। तो यहाँ पर हमें जो बनाना है फर्स्ट है फ्रंट व्यू ऑफ रेलवे लाइन। तो बच्चों रेलवे लाइन सामने से देखने में कैसी लगती है? ऊपर से कुछ इस तरह से दिखती है, सीढ़ी के आकार का ये होता है, इस तरह से दिखेगी। ठीक है, साइड व्यू ऑफ अ पेंसिल। तो साइड व्यू मतलब पेंसिल तो आपकी ऑलमोस्ट सेम ही दिखती है हर तरफ से, तो कुछ इस तरह से ऐसे आपकी पेंसिल दिख जाएगी। ठीक है, ये साइड व्यू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ ब्रिक पैटर्न्स डिज़ाइन अ वॉल। अभी वॉल में हमें क्या करना है? ब्रिक पैटर्न बनाना है। तो देखिए वॉल कुछ इस तरह से आपकी वॉल हो जाएगी और आप इस तरह से इसको बना लेंगे। ठीक है, ब्रिक पैटर्न ये आपका बन जाएगा। नेक्स्ट है अ जाली पैटर्न इन अ वॉल। जाली पैटर्न इन अ वॉल बनाते हैं हम। देखिए बच्चों ये जाली पैटर्न कैसे बनता है? ये कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे ऐसे, ये
ऐसे ये जाली पैटर्न आपका बन जाएगा, ठीक है, ये जाली पैटर्न हो जाएगा। चलिए अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं हम। अरेंज द नंबर्स 20, 30, 40, 50 एंड 60 इन सच अ वे सो दैट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मैच द टोटल गिवन बिलो। तो बच्चों इन बॉक्सेस में हमें 20, 30, 40, 50 एंड 60 को ऐसे अरेंज करना है कि इनका हॉरिजॉन्टल सम 120 हो और वर्टिकल सम भी 120 हो, ठीक है। तो चलिए हम इसे अरेंज करते हैं। तो देखिए 40 जो है सेंटर का नंबर है, 40 सेंटर का नंबर है, बाकी बचे हुए नंबर्स को हम अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम 20 कर दें और नीचे वाले बॉक्स में 60 कर दें, ठीक है, और 30 यहाँ पे कर दें और 50 यहाँ पे कर दें, तो हॉरिजॉन्टली ऐड करके देखिए 30, 40 एंड 50, 30 + 40 70 हो गया और 70 + 50 120 हो जाएगा, ठीक है। वर्टिकली देखिए 20 + 40 कितना हो गया, 60 हो गया, + 60 120 हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 सेंटर नंबर है, यहाँ पर आप 50 कर दीजिए और यहाँ पर 20 कर दीजिए, 30 इस तरफ कर दीजिए और 40 इस तरफ कर दीजिए। अब इनका सम कितना होना चाहिए, 130 होना चाहिए। तो 50 + 60 कितना हो जाएगा, 110 एंड 20 130 हो गया। 40 + 60 100 एंड 30 130। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ सर्किल ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड शो इट्स सेंटर रेडियस एंड कॉर्ड। तो 6 सेंटीमीटर रेडियस का हमें क्या बनाना है, सेंटर बनाना है। तो आप बना लेंगे इसको कैसे, देखिए 3 सेंटीमीटर आप अपने कंपास में उसको डिस्टेंस को सेट कर लीजिएगा 3 सेंटीमीटर और सेंटर पर रख के इसको चारों तरफ से खींच दीजिएगा। तो आपका 3 सेंटीमीटर रेडियस का कंपास से क्या बन जाएगा, बन जाएगा सर्कल, ठीक है, सर्कल बन जाएगा। तो रेडियस यहाँ पर जहाँ पर भी आपका कंपास की ये जो नीडल होगी वो सेंटर हो जाएगा। इसे ओ नेम दे देते हैं और इसको कहीं भी मैच कर देंगे हम तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी। तो ये 3 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो गई। उसके बाद हमें क्या बताना है, कॉर्ड बतानी है। एक ये लाइन ऐसे सेंटर से हट के ड्रॉ कर दोगे आप तो ये इसकी कॉर्ड हो जाएगी। तो इसको ए बी नाम दे देते हैं और इसको ओ सी। तो ओ सी जो होती है रेडियस हो जाती है, ए बी क्या हो जाती है, कॉर्ड हो जाती है। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट सेक्शन आपका है अंडरस्टैंडिंग का। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज। तो बच्चों जो भी आप यूनिट्स अभी आप लोगों ने जो पढ़ी हैं उसमें से सबसे छोटी यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर, जिसे हम mm से डिनोट करते हैं। अ ट्राइसिकल हैज़ 3 व्हील्स, 8 ट्राइसिकल्स विल हैव हाउ मेनी व्हील्स। तो 1 ट्राइसिकल के 3 व्हील्स हैं, तो 8 ट्राइसिकल के व्हील्स निकालने के लिए सिंपली आपको मल्टीप्लाई कर देना है 3 × 8, तो ये हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा, 24। 8 ट्राइसिकल के कितने व्हील्स हो जाएंगे, 24 व्हील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 × रुपीज़। तो 5 × 15 रुपीज़, ठीक है। 15 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 45 रुपीज़ मिलेंगे। अ डाइस हैज़ हाउ मेनी फेसेस। तो देखो बच्चों जो डाइस होती है, डाइस आपके क्यूब के जैसी दिखती है। तो डाइस के फेसेस यहाँ पर पूछे गए हैं, इसके 6 फेसेस होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया ये क्यूब की जैसी दिखती है डाइस। तो डाइस में नंबर डिनोट्स रहते हैं, फन फेस पे 1 2 3 4 5 6 अप टू 6 नंबर्स तक रहते हैं। तो डाइस के कितने फेसेस हो जाएंगे, 6 फेसेस। अ सेंचुरी इक्वल्स टू ईयर्स। तो 100 ईयर्स होते हैं 1 सेंचुरी में। 100 पैसा इज इक्वल्स टू 1 रुपी, ठीक है, ये 1 रुपी हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, मेक द ग्रेटेस्ट डिजिट्स। तो बच्चों हमें ग्रेटेस्ट डिजिट्स बनानी है। 5 डिजिट नंबर यूजिंग डिफरेंट डिजिट्स। बच्चों 5 डिजिट का एक नंबर हमें बनाना है जो कि सेम डिजिट नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो देखिए आपकी 0 to 9 मैक्सिमम सबसे बड़ी डिजिट कौन सी होती है, 9 होती है। तो 9 हो जाए, 9 8 7, ठीक है। उसके बाद 6 और ये 5, ये आपकी ग्रेटेस्ट डिजिट हो गई। 5 डिजिट नंबर हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद 4 डिजिट नंबर यूजिंग डिफरेंट डिजिट। तो 9 8 7 और 6, ये 4 डिजिट नंबर हो गया। ड्रॉ 2 डिज़ाइन बाय यूज़ ऑफ सर्कल। ड्रॉ 2 डिज़ाइन बाय यूज़ ऑफ सर्कल। तो 2 डिज़ाइंस कोई भी आप बना दीजिए बच्चों। देखिए जैसे मैंने एक ये डिज़ाइन ड्रॉ कर दिया सर्कल को यूज़ करके, कुछ और भी बना सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, फिल इन द ब्लैंक्स।
AM एंड PM हमें फिल करना है, यहाँ पर हमें टाइम दे रखा है। तो 7:50 इन द मॉर्निंग, तो ये AM हो जाएगा, मॉर्निंग में AM डिनोट करते हैं। और जो आफ्टरनून का टाइम होता है, मतलब 12 o'clock के बाद का टाइम होता है, उसे हम PM डिनोट करते हैं। तो 10 एट द नाइट ये हो जाएगा PM। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, 5 इन द मॉर्निंग, तो ये भी आपका AM हो जाएगा, ठीक है। 3 इन द आफ्टरनून, ये PM हो जाएगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू रुपीज़। तो बच्चों 600 पैसे जो है इनके हमें रुपीज़ बनाने हैं। तो 600 पैसे में आपके 6 रुपीज़ हो जाएंगे। सिंपली 600 को डिवाइड कर दोगे आप, किससे, 100 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा आपको, कोशेंट आपको 6 मिलेगा, ठीक है। तो उतने ही रुपीज़ हो जाएंगे। उसके बाद है 1200 पैसा, 1200 पैसा इज इक्वल्स टू 12 रुपीज़ हो जाएगा। 6500 पैसा, तो ये आपका 65 रुपीज़ हो जाएगा। 3200 पैसा इज इक्वल्स टू 32 रुपीज़ हो जाएगा। ड्रॉ द फॉलोइंग फिगर। अब यहाँ पर हमें ये फिगर्स बनाने हैं, आप स्केल से इनको ड्रॉ करेंगे। 4 सेंटीमीटर फेदर, अ फेदर ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो फेदर बच्चों आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है, 4 सेंटीमीटर की। और उसके बाद फेदर को कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दीजिएगा कि ये उसके बाहर ना जाए। तो इसकी पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इसको ऐसे करके इसकी मार्किंग कर दीजिएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 4 सेंटीमीटर का क्या हो गया, फेदर हो गया। अब पेंसिल ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो एक पेंसिल ड्रॉ करेंगे हम इस तरह से, और इसकी जो लेंथ है आप अपनी स्केल से ड्रॉ करेंगे। और पूरी लिड के साथ ही आपकी इसकी लेंथ होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर। पहले एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा बीच में, ये सेंटर लाइन, और ये 5 सेंटीमीटर की होगी। उसके फिर दोनों तरफ आप पेंसिल ड्रॉ कर दीजिएगा। तो इसकी मार्किंग कर देते हैं हम 5 सेंटीमीटर। तो ये आपकी 5 सेंटीमीटर लेंथ की एक क्या हो गई, पेंसिल हो गई। नेम द पार्ट ऑफ द सर्कल। तो AB यहाँ पर पूछा गया है, AB ये B है, और A और B क्या हो गया यहाँ पर, डायमीटर हो गया, डायमीटर हो गया ये सर्कल का। OB देखिएगा, OB क्या हो गया, ये आपकी रेडियस हो गई, क्या हो गई, रेडियस हो गई, रेडियस, ये आपकी रेडियस है। उसके बाद PQ क्या हो जाएगी, कॉर्ड हो जाएगी, PQ हो जाएगी कॉर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एबिलिटी टू कंप्यूट। अब ये जो आपका क्वेश्चन है, 400 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर। तो जब भी हमें सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना होता है यूनिट को, तो हम उसे 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो 400 को आप 100 से डिवाइड करोगे तो 4 मीटर बनेगा। कितना बनेगा, 4 मीटर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹6, सो द कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स विल बी। तो देखिए बच्चों 1 पेन 6 रुपीज़ का मिलता है, तो आपको 10 पेन कितने के मिलेंगे। तो आप सिंपली क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो ये आपको मिलेगा 60 रुपीज़। अगर आपको 6 पेन्स चाहिए, ठीक है, तो आपको 60 रुपीज़ लेकर के जाने पड़ेंगे। ऑल रेडियस हैव सेम लेंथ। देखिए बच्चों यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक है यहाँ पे सेम आएगा। अब इसको मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके क्लियर कर देती हूँ। देखिए बच्चों ये सर्कल है, ये यहाँ का इसका सेंटर है O, और ये इसकी रेडियस हो गई OA। अब देखिए बच्चों सेंटर से जो सर्कल होता है, सर्कल के पेरीमीटर को आप किसी भी लाइन से कहीं पर भी मैच कर दीजिए, आपको रेडियस मिलेगी। और ये सारी सेम, इनकी सेम डिस्टेंस होती है, सेम लेंथ होती है, ठीक है। कोई भी ये देख लीजिए, ये जो लेंथ है रेडियस की, कोई भी लेंथ आप नापोगे, जब भी आप इसको मेज़र करोगे स्केल से, तो ये सेम लेंथ की निकलेगी। तो ऑल द रेडियस हैव सेम लेंथ। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ हॉर्स हैज़ 4 legs देन 100 हॉर्स विल हैव। तो बच्चों 1 हॉर्स जो है इसके 4 legs हैं, तो 100 हॉर्स के कितने हो जाएंगे, इसको 100 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400 legs हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 400 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 567 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आंसर, हमें 0 मिलेगा। बच्चों जब भी किसी भी डिजिट को, कितनी भी बड़ी से बड़ी डिजिट हो, स्मॉलेस्ट डिजिट हो या लार्जेस्ट डिजिट हो, कोई भी नंबर हो, जब हम उसको 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें उसका आंसर 0 मिलता है। डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस। जो भी रेडियस होती है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें सर्कल का डायमीटर मिल जाता है। तो यहाँ पर 2 फिल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 रुपी नोट, 2 रुपी नोट, 20 रुपी नोट, 50 रुपी नोट एंड 100 रुपी नोट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर्स। तो बच्चों हमें ये जो नोट्स हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में
अरेंज करना है। अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर्स में क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आता है, तो सबसे छोटा जो है यहाँ पर 2 रुपीज़ का है, तो 2 यहाँ पे इस तरीके से असेंडिंग वाला मार्क लगा देंगे। 2, 5, 20, फिर 50, उसके बाद सबसे लास्ट में 100। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे पहले 100 का आ जाएगा, सबसे बड़ा आता है डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले, उसके बाद 50 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, सबसे लास्ट में 2 रुपये का नोट आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशन का है, तब ये सिंपली हमें ऐड कर देना है रुपीज़ और पैसेज को। तो देखिए यहाँ पे ऐड करेंगे हम 25 + 00, तो ये 25 आपका 25 ही हो जाएगा यहाँ पे, और 5 + 4 9 हो जाएगा, एंड 7 + 3 हो जाएगा आपका कितना, 10 हो जाएगा। तो 109.25 रुपीज़ मिलेगा। ठीक है, और इसको ऐसे ही कन्वर्ट, एडिशन में जो भी हमारा आएगा एडिशन ऐसे ही लिखेंगे, तो ये रुपीज़ का रुपीज़ के नीचे आएगा, पैसेज जो है पैसेज के नीचे आएंगे, तो 109 रुपीज़ और 25 पैसे हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं। 5 + 4 आपका 9 हो जाएगा, 6 + 2 आपका 8 हो जाएगा, ये 4 हो गया, 9 ये 9 + 2 11 हो गया, तो 114 रुपीज़ 89 पैसे हो गया। सब्सट्रैक्शंस करते हैं। देखिए सब्सट्रैक्शंस बच्चों करने हैं। अब ये बहुत ही इजी है, जैसे हमने ये वाला किया वैसे ही इधर भी हो जाएगा। तो 50 - 20 तो मिलीलीटर है, तो यहाँ पे इसको माइनस जब करोगे तो 30 ml यहाँ पे मिल जाएगा, और इसको जब हम माइनस करेंगे तो 4 - 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 - 2 आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, और 7 में से ये कितना गया 600, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बनेगा, तो 632। ठीक है, कितना बचेगा 632.30 ml, तो मतलब 632 लीटर एंड 30 ml हो जाएगा। इस वाले को माइनस करते हैं, तो 50 में से 25 जाएगा, 25 मिल जाएगा यहाँ पे, और 5 - 0 तो ये 5 ही आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 5 - 3 8 - 2 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, 625 लीटर एंड 25 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ ट्रक कैन कैरी 4000 ब्रिक्स, हाउ मैनी ब्रिक्स कैन 20 सच ट्रक्स कैरी। तो बच्चों 1 ट्रक जो है, 1 ट्रक कितना कैरी करता है, 4000 ब्रिक्स कैरी करता है, और 20 ट्रक्स कितने ब्रिक्स कैरी करेंगे, तो इसको हमें क्या करना है, हमें सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना है, दैट मीन्स 4000 और 20 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए बच्चों, ज़ीरो वाले सिंपली कैसे मल्टीप्लाई करे जाते हैं, 2 और 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 8 हो गया, और ये 3 ज़ीरोज़ आपके थे पहले से, तो ये हो गए, 1 ज़ीरो यहाँ का है, तो 1 ज़ीरो और ये हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, ये 80,000 हो गया। 80,000 ब्रिक्स जो है 20 ट्रक्स कैरी कर पाएंगे, तो इसका आंसर आपका 80,000 हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। तो बच्चों इस जो आपको ये ग्लास दिख रहा है, इसकी लेंथ आप अपनी स्केल से मेज़र कर लोगे, यहाँ से यहाँ तक की पूरी लेंथ जितनी भी होगी इसकी लेंथ हो जाएगी, और इस वाले ऑब्जेक्ट की भी अगर लेंथ आपको मेज़र करनी है तो आप ऐसे इसको रख के मेज़र कर लोगे, और सेंटीमीटर्स यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, आप अपना स्केल से मेज़र कर लीजिएगा, जो लेंथ आएगी वही लेंथ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्टडी द मैप केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो बच्चों एक ये मैप है, और इसको आपको देखना है, और यहीं से आंसर भी आप बता पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ क्लोजर टू द टेम्पल। तो बच्चों ये रहा टेम्पल, ये टेम्पल है। ठीक है, इसके पास में क्या है हमें ये बताना है। तो देखिए टेम्पल के पास में मार्केट है या अनिल का घर है, तो अनिल्स हाउस ये रहा। ठीक है, अगर इस यहाँ से यहाँ आपको जाना है तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी, बट मार्केट ये बिल्कुल पास में है, तो मार्केट ऑप्शन नंबर ए, इस पर आप टिक कर दोगे, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों, व्हाट इज़ क्लोजर टू अनिल्स हाउस, बस स्टॉप या फिर मार्केट। तो अनिल का हाउस देखिए कहाँ पर है, अनिल का हाउस कहाँ रहा, ये रहा अनिल का हाउस, और बस स्टॉप है या मार्केट, तो अनिल के हाउस के क्लोजर में आपको बस स्टॉप मिलेगा। ठीक है, अनिल के हाउस के क्लोजर क्या मिलेगा, बस स्टॉप मिलेगा, तो आप इस पे टिक कर दोगे बस स्टॉप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ क्लोजर टू द पार्क। तो ये है आपका बस स्टॉप और टेम्पल।
तो पार्क के क्लोजर क्या है वो हम देखते हैं। पार्क के क्लोजर आपका पार्क कहाँ रहा, ये रहा पार्क ये रहा, और ये बस स्टॉप है और ये टेम्पल है। तो बस स्टॉप जो है पार्क के क्लोजर है, तो पार्क के क्लोजर पे हम क्या टिक कर देंगे, बस स्टॉप टिक कर देंगे, ठीक है, बस स्टॉप आंसर हो जाएगा। व्हाट इज लेफ्ट साइड ऑफ द प्लेग्राउंड, अब प्लेग्राउंड देखते हैं, अनिल्स हाउस और टेम्पल। प्लेग्राउंड देखते हैं, तो प्लेग्राउंड जो है ये रहा प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड के लेफ्ट साइड क्या है, प्लेग्राउंड के लेफ्ट साइड अनिल का घर है, अनिल्स हाउस, ठीक है, टेम्पल राइट साइड है, तो अनिल्स हाउस इस पे हम टिक कर देंगे, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनिल्स हाउस, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 1 डजन इक्वल्स टू हाउ मेनी थिंग्स, तो बच्चों 1 डजन इक्वल्स टू 12 थिंग्स। देखिए जब भी आप बनाना खरीदने जाते हो, बनाना वाले को बोलते हो कि भैया गिव मी 1 डजन बनाना, हमें 1 दर्जन बनाना, 1 दर्जन बनाना दीजिए, तो आपको वो 12 बनाना काउंट करके दे देता है। दैट मीन्स 1 डजन इक्वल्स टू 12 थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ शेप्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ओवल हो जाएगा, ओवल हो जाएगा, ये ओवल है, और ये आपका क्या है, सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर है, तो ये सिलेंड्रिकल शेप है, इसे हम सिलेंडर लिख देते हैं, ठीक है, और ये क्या है, ओवल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, पुट मार्क विच होल्ड मोर वाटर, तो बच्चों ये जो बकेट है इसमें ज़्यादा पानी आएगा जबकि इस वाले पॉट में कम आएगा, तो इस पे हम मार्क कर देंगे। 450 ml प्लस हाउ मेनी ml, दैट मीन्स आपका क्या बन जाए, 1 लीटर बन जाए, तो 450 ml में अगर आप 550 ml ऐड कर देंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1000 ml, 1000 ml इक्वल्स टू 1 लीटर, तो यहाँ पे आपका 550 हो जाएगा। 4 आवर इक्वल्स टू हाउ मेनी मिनट, तो बच्चों 1 आवर इक्वल्स टू कितना होता है, 60 मिनट्स होता है, तो 4 आवर के लिए क्या करेंगे, 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ठीक है, तो ये 4 6 जा कितना हो जाएगा, 24, दैट मीन्स कितना हो गया, 240 मिनट्स हो गया, तो यहाँ पे 240 मिनट हो जाएगा। 1/2 लीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी ml, 500 ml होता है 1/2 लीटर इक्वल्स टू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डेज आर इन गिवन मंथ्स, तो बच्चों अगस्त में आपके 31 डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं, 31 डेज का होता है, अभी अगस्त निकला है तो अगस्त 31 डेज का होता है, ठीक है। नवंबर में बच्चों आपके 30 डेज होते हैं, ठीक है, 30 डेज हो जाएंगे। अब यहाँ पे फरवरी आपको पूछा गया है, तो फरवरी नॉर्मल वाला 28 डेज का होता है, तो यहाँ पे हम 28 डेज फिल कर देंगे। उसके बाद फरवरी इन द लीप ईयर, दैट मीन्स 29 डेज, तो यहाँ पे 29 डेज फिल कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल द कॉलम, यहाँ पे हमें ये कॉलम दे रखा है, इसे हम फिल करते हैं। रेडियस 4 सेंटीमीटर दे रखी है, तो अभी यहाँ पे डायमीटर कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा डायमीटर, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, ये कॉलम आपका फिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यूनिट नहीं दे रखी है तो इसलिए हम नहीं लिखते, अगर यूनिट होती तो सेंटीमीटर या मीटर जो भी होता वो यूनिट हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नंबर्स 10 मोर देन 200, तो बच्चों 200 से 10 ज़्यादा नंबर यहाँ पे पूछा गया है, 10 मोर देन 200, दैट मीन्स 200 में आपको 10 क्या करना है, सिंपली ऐड कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा, 210 आपका नंबर बन जाएगा बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पे 210 हो जाएगा। 200 मोर देन 500, दैट मीन्स 500 में 200 ऐड कर देना है, तो 700 हो जाएगा। 1 लेस देन कितना, 1000, लेस देन 1000 मतलब दैट मीन्स यहाँ पे क्या, 1000 से 1 लेस मीन्स आपको 1 माइनस कर देना है 1000 में से, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 1 में 10 से कैरी लोगे, 10 से जब कैरी लोगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और फिर फर्दर हम वहाँ से 1 कैरी ले लेंगे तो यहाँ पे 9 रह जाएगा, और यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, यहाँ से 1 कैरी ले लिया था, दैट मीन्स कितना बचा हमारे पास, 9 बचा, और यहाँ से 1 पहले ही कैरी ले चुके हैं तो 999 बचा, तो यहाँ पे 999 1 लेस देन 1000 हो जाएगा। 4 लेस देन 450, तो 4 लेस देन 450 कितना हो जाएगा, तो बच्चों क्या करना है हमें, 4 में से
450 में से क्या कर देना है, 4 माइनस कर देना है। तो आप सिंपली इसको माइनस जब करोगे तो 1 कैरी लिया, 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 4 बचा है और ये 4 बचा है, तो 446 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, वॉट कॉस्ट मोर एंड हाउ मच। तो बच्चों पिज़्ज़ा की जो कॉस्ट है ये 900 है और बर्गर की कितनी है, 500 है। दैट मीन्स पिज़्ज़ा आपका कॉस्टली है एंड हाउ मच, दैट मीन्स तो 900 माइनस 500 तो कितना बच जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 400 बचेगा। 9 माइनस 5 400 रुपीज़ कॉस्टली है कौन, पिज़्ज़ा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच स्टूल हैज़ 3 legs, फाइंड आउट लेग्स ऑफ 26 स्टूल। तो बच्चों 1 स्टूल का 3 लेग हो गया तो 26 स्टूल्स के कितने लेग हो जाएंगे। तो क्या करना है हमें, 26 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाना है, ठीक है। 26 और 3 का मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो 3 6 जा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है, प्लस इसमें 1 जो कैरी है वो ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। दैट मीन्स आपके 78 लेग्स हो जाएंगे, किसके, स्टूल के। तो यहाँ पे आप 78 लेग्स फिल कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, फिल द बॉक्सेस, शो द डिफरेंट वेज टू मेक अ रुपी। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर 50 पैसा, 25 पैसा एंड 10 पैसा यूज़ करके बनाने हैं आपको रुपीज़ बनाने हैं। तो यहाँ 1 रुपी में कितना होता है, 100 पैसा होता है। तो जब आप ओनली 50 पैसा यूज़ करोगे तो कितने पैसे हो जाएंगे इसमें, दैट मीन्स 1 रुपी बनाने के लिए आपको 2 कॉइन्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 2 कॉइन्स यूज़ हो जाएंगे। 25 पैसे के जब यूज़ करोगे ओनली 25 पैसे, दैट मीन्स 4 कॉइन्स यूज़ होंगे। और 10 पैसा के जब कॉइन्स यूज़ करोगे दैट मीन्स आपके 10 कॉइन्स यूज़ होंगे, ठीक है। 100 पैसा में 10 पैसे के आपको 10 कॉइन्स चाहिए। यूज़ ओनली 25 पैसा, 10 पैसा, 50 पैसा एंड 25 पैसा। तो ये यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो गए, यहाँ पे इस तरह से हम बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगर 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा सभी कॉइन्स आप लोग यूज़ करो तो 50 पैसे का मान लीजिए 1 कॉइन हो गया, उसके बाद 1 कॉइन आपका 1 कॉइन 25 पैसे का हो गया, 1 कॉइन आपका 10 पैसे का हो गया। तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 75 पैसा प्लस 10, ये 85 पैसा हो गया। लेकिन यहाँ से इस पर बन नहीं पाएगा बिकॉज क्या हो जाएगा, आपको 85 पैसा ही हो पाएगा, आपका 15 पैसा कम पड़ेगा, ठीक है। तो अभी अगर 50 पैसा और 25 पैसा दो यूज़ कर रहे हो तो 50 पैसे का कितना कॉइन लग जाएगा, 1 कॉइन लग जाएगा और 25 पैसे के 2 कॉइन लग जाएंगे। तो आपका ये 1 रुपी बन जाएगा, ठीक है। ये भी 1 रुपीज़ बन जाएगा, 100 पैसा हो जाएगा। मान लीजिए 25 पैसा आपने ले लिया, कितना, 25 पैसा 2 कॉइन्स ले लिए 25 पैसा के, बाकी 50 पैसे और अभी आपको चाहिए तो आप 5 कॉइन ले लो, कितने, 10 पैसा के, तो भी आपका ये कितना हो जाएगा, 100 पैसा हो जाएगा। दैट मीन्स 1 रुपी बन जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आपका जो पेपर है अब यहीं पे हमारा पेपर कंप्लीट होता है। तो बच्चों आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। आप लोगों के जो भी व्हाट्सएप फ्रेंड्स होंगे और आपका कोई ग्रुप हो तो वहाँ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो लोग भी हाफ ईयरली एग्ज़ाम का अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ और उनके भी अच्छे मार्क्स आ सकें, ठीक है बच्चों। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी मत जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो क्या होगा कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन आएगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा, आप जल्दी से जल्दी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पाओगे। आज की क्लास में हमने मैथ्स का पेपर शेयर किया है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे EVS का पेपर सॉल्व करेंगे। तो EVS आप लोगों का अच्छे से ताकि तैयार हो सके, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करिए और क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।